गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को जो मॉक टेस्ट करवाऊंगा, बोले तो कि ऐसे क्वेश्चंस दूंगा जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं, जो हम लोग के एग्जाम्स के बिल्कुल पैटर्न पे ही आते हैं। आप लोगों को पता चलेगा इससे कि हाँ, हमारे एग्जाम्स में है कितने मतलब एग्जैक्टली कैसे सवाल आते हैं। और मैं मॉक टेस्ट नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगा। बट धीरे धीरे हम सभी चीजों को समझेंगे और सभी चीजों को देखेंगे। तो आप लोग टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा, जितना हो सकेगा मैं उतने मॉक टेस्ट यूट्यूब पे कराऊंगा और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी। ठीक है, तो हम लोग बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आखिर कैसे सवाल जो है पूछे जाते हैं। और एक बात है कि आप लोग जो है मॉक टेस्ट को मत छोड़िएगा, क्योंकि इससे आप लोग की तैयारी अच्छी होगी। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा सवाल है ये पूछता है कि आइडेंटिफाई द आर्किटेक्चर एलिमेंट इन द इमेज। इस इमेज में कौन सा आर्किटेक्चर एलिमेंट यूज हुआ है। सबसे पहले देखेंगे कि ये किस टाइप का आर्किटेक्चर एलिमेंट है। तो यहाँ पे जो है हमारा वॉल है। ये जो है हमारा क्या है, वॉल है। जैसे वॉल में भी बहुत सारे टाइप होते हैं जो कि मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो आपसे ये पूछ रहा है कि ये स्टोन स्टोर वॉल है, स्टोन डिस्प्ले वॉल है, गैबियन वॉल है, चिकन वायर वॉल है। तो ये जो हमारा है, ये है हमारा गैबियन वॉल। ठीक है, ये जो आर्किटेक्चर एलिमेंट है ये हमारा गैबियन वॉल। गैबियन वॉल इसलिए बनाया जाता है ताकि इरोजन से बचाव हो सके। बोले तो कि मिट्टी का बहाव ना हो सके, इसके लिए। जैसे कि देखिए, आप लोग देखे होंगे कि ये जो रोड होता है उसके ऊपर ऐसे पत्थर से करके छोटे छोटे तार से ऐसे ऐसे दीवार बनाया हुआ होता है, और इसके ऊपर मिट्टी होता है, या फिर कई पहाड़ी इलाकों में भी ऐसे दीवार बहुत देखने को मिलता है। तो ये जो है हमारा गैबियन वॉल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फैजल मॉस्क्यू which refers to as a contemporary and influential feature of Islamic architecture is located in। मैंने आप लोग को ये पढ़ा चुका हूं जितना जिस आर्किटेक्चर अराउंड द वर्ल्ड में। जैसे फैजल मॉस्क्यू फैजल मॉस्क्यू जो कि एक टाइम में वर्ल्ड का सबसे बड़ा मॉस्क्यू हुआ करता था, वो कहाँ पे है। इस्लामाबाद पाकिस्तान, ब्रेसलोनिया स्पेन, इस्तांबुल तुर्की, कराची पाकिस्तान। तो ये जो है हमारा ये जो है हमारा फैजल मॉस्क्यू, वो है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद कहाँ पे है, पाकिस्तान में। इस्लामाबाद पाकिस्तान में, फैजल मॉस्क्यू कहाँ है, पाकिस्तान में। ठीक है, आइडेंटिफाई द आर्किटेक्चर एलिमेंट इन द इमेज। अब जैसे ये जो पार्ट है, ये ये कौन सा आर्किटेक्चरल एलिमेंट है, केशिंग, म्यूलियन, छज्जा, विंडोशील। तो ये जो है हमारा वो है म्यूलियन। म्यूलियन क्या करता है कि जैसे कि आपका जो विंडो है या फिर डोर है, उसको सेपरेटली डिवाइड करता है। जैसे अगर ये मेन फ्रंट पे हो और ये वाला पार्ट अगर नहीं हो, ये वाला पार्ट अगर ना हो, तो ये किस शेप का बन जाएगा, ये डोर शेप का बन जाएगा। यहां से जैसे दिखाता हूं अभी। ओह, ये तो आगे चला गया। यहां पे देखते हैं, द सोलोमन आर्जगनियन म्यूजियम न्यूयॉर्क इज डिजाइनेड बाय एफएल राइट, फ्रैंक लॉयड राइट। जो सोलोमन जगनियो म्यूजियम है न्यूयॉर्क में, उसे किसने डिजाइन किया, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर होगा फ्रैंक लॉयड राइट। फ्रैंक, एल वाई एल ओ वाई डी, राइट। ठीक है, इन्हें शॉर्ट में एफिल राइट हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये सभी चीजें जो है वो पढ़े हुए हैं। आप लोग वीडियोस को देखें उसके बाद, नहीं तो आप जो नाटा का बुक है या फिर जो बीआरकी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उन सब में आपको कहीं ना कहीं इनके बारे में पढ़ना होगा, क्योंकि ये जो है वो फेमस आर्किटेक्चर है। ठीक है, और इन्होंने फेमस फेमस बिल्डिंग्स, म्यूजियम्स को बनाया है। तो ये इनके बिल्डिंग्स के बारे में, इनके बारे में हम लोग को पढ़ने को है। ठीक है,
विच ऑफ दिस मटेरियल इज नॉट यूज टू मेक ए ब्रिक, इनमें से किस मटेरियल को ब्रिक बनाने में यूज नहीं किया जाता है? तो लाइम का यूज तो होता है, ये तो बहुत जरूरी है, वाटर भी यूज होता है, सैंड का भी यूज होता है। ब्रिक को बनाने में जिस ये जो ऑप्शन है उसमें से सैंड यूज होता है, वाटर का यूज होता है, बिना वाटर का कैसे बनेगा, लाइम का भी यूज होता है, बट स्टोन का यूज नहीं होता है, क्योंकि ब्रिक जो होता है एक शार्प मेसोनरी की तरह होता है, ठीक है। तो ये जो होता है इसमें स्टोन का यूज नहीं होता है, इसमें स्टोन का यूज नहीं होता है। मेंजिनाइन इज ए, ये जो होता है एक तरह से क्या है, एक टाइप ऑफ वॉल में वॉल टेक्सचर, ए सिंक टाइप ऑफ स्टोन एंड इंटरमीडिएट फ्लोर। तो ये जो है एक इंटरमीडिएट फ्लोर है, इंटरमीडिएट फ्लोर, ये जो है हमारा एक इंटरमीडिएट फ्लोर है। जैसे कि इंटरमीडिएट फ्लोर कहने का मतलब कि जो एक बालकोनी टाइप में नहीं होता है जिसके ऊपर से आप दोबारा ये नहीं बना सकते हो, ये जैसे ये घर बना हुआ है आपका, इसके ऊपर ये बालकोनी बना हुआ है, इसके नीचे है बट इसके ऊपर नहीं है, तो ये जो होता है एक तरह से इंटरमीडिएट फ्लोर की तरह काम करता है, ठीक है। अगला है हमारा, ये जो है हमारे एप्टीट्यूड सेक्शन है, जिसमें कि जैसे इसमें क्या क्या होते हैं कि मेन मेन प्रॉब्लम जो मैं आपको बता चुका हूं, लाइक आपको एक क्वेश्चन दे देगा जिसमें ऑड फिगर प्रॉब्लम पूछेगा, आपको एक फिगर दे देगा जिसमें से पूछेगा कि इसका टॉप व्यू कौन है। टॉप व्यू कहने का मतलब कि जब आप उसको ऊपर से देखते हो, आपको उससे साइड व्यू पूछेगा, आपको उसका मिरर इमेज पूछेगा, वाटर इमेज पूछेगा, सीक्वेंस है, एनालॉजी है, बहुत तरह के सवाल है। तो ये जो हमारा है ये क्या कहता है, which one of the answer figure is the correct mirror image of the problem figure with respect to axis। इसमें आप लोग को पता करना है कि ये जो फिगर दिया हुआ है, ये जो फिगर दिया हुआ है इसका मिरर इमेज कौन होगा विथ रिस्पेक्ट टू इसके, मींस कि ये जो है हमारा मिरर है और ये हमारा इमेज है। अब इसका मिरर इमेज आपको इधर बनाना है, इसका मिरर इमेज क्या होगा, ठीक है। देखते हैं हम लोग। मिरर इमेज जो होता है बहुत आसान टॉपिक होता है। जैसे कि मिरर इमेज अगर मान लीजिए कि हमारा ये बी लिखा हुआ है, ठीक है, तो मिरर इमेज क्या होगा, ऐसे, मतलब कि जो इस साइड होगा वो इसके सामने होगा। अगर मिरर ये हमारा पिक्चर है तो इसका मिरर इमेज ये होगा, ठीक है। मिरर इमेज हमारा बहुत ही आसान टॉपिक होता है। यहां पे देखिए, यहां पे क्या है, यहां पे इमेज बनाने का जरूरत नहीं है। आप जितना आसान तरीका से सीखोगे, मींस कि ऑप्शंस को आप कट करना सीखो। जैसे यहां पे मिरर इमेज हम बना सकते हैं, लेकिन यहां पे टाइम लगेगा और एग्जाम हॉल में आपको टाइम ही बचाना है। तो इसमें आप क्या करोगे कि ऑप्शंस को कट करना स्टार्ट करो। जैसे कि यहां से ये तो ट्रायंगल तो सभी में है, ट्रायंगल सभी में दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जो है ऐसे ऐसे और ऐसे एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल आपको समझ में आया? अरे यार, ये ट्रायंगल आपको समझ में आया, ये जो ट्रायंगल, अब ये ट्रायंगल बिल्कुल इसके सामने बनेगा। ओह, इस पे अच्छा से बन नहीं पा रहा है बट ऑप्शन में आप देखिए, तो इसके ये जो ऐसे ट्रायंगल बना हुआ है यहाँ पे, इसमें तो ये अगर ये ऐसे होता तब ये होता, बट यहाँ पे तो ये है ही नहीं, तो ऑप्शन ए तो हमारा ऐसे ही खत्म है। यहाँ पे हमारा एक ट्रायंगल है, यहाँ पे ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पे भी ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पे भी ट्रायंगल है, ओके। अब दूसरा चीज इसमें क्या देखते हैं, दूसरी चीज को देखते हैं। यहाँ पे ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, ये जो हमारा ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें देखिए कि यहां से एक लाइन पास हुआ है, ठीक है, बीच से एकदम लाइन पास हुआ, लेकिन यहां से तो इस तरफ से लाइन पास हो गया है, बीच में यहाँ पे कट कर दिया गया है, जबकि यहाँ पे बीच में कहीं से भी कट नहीं है। तो ऑप्शन बी भी हमारा कट। और ऑप्शन सी तो इसलिए कट किया कि यहाँ से सामने से जो ये लाइन है इसका, ये वाला लाइन तो यहाँ पे है ही नहीं, तो ऑप्शन सी भी हमारा खत्म। तो बचा कौन, ऑप्शन डी। अब ऑप्शन डी को आप पूरा मैच करके देखो। अरे यार, ठीक है, उसका आंसर मिल गया, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं।
फाइंड द ऑड फिगर आउट द प्रॉब्लम फिगर प्रोवाइडेड बिलो। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, ऑड फिगर आएंगे, मिरर इमेज आएगा, वाटर इमेज आएगा, टॉप व्यू, साइड व्यू, एनालॉजी, बहुत सारे सीक्वेंस वाले प्रॉब्लम आएंगे। तो ये जो है हमारा उसी में इसमें क्या करना है, ऑड फिगर में क्या करता है आपको, आपको 4 इमेजेस देंगे, ठीक है। 4 में से 3 जो होगा वो एक सेम पैटर्न पे जाएगा, सेम पैटर्न पे जाएगा, और 4 में से एक जो होगा वो डिफरेंट होगा। वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्या बताया मैंने आप लोगों को, कि आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, 4 में से कोई 3 ऑप्शन जो होंगे, हो सकता है ये तीनों एक पैटर्न पे हो, या फिर हो सकता है ये तीनों एक पैटर्न पे हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये तीनों एक पैटर्न पे हो, ये दो एक पैटर्न पे और ये एक पैटर्न पे। मतलब कि 4 ऑप्शन में से, मतलब ये हुआ कि 4 ऑप्शंस में से कोई 3 ऑप्शन जो होगा वो एक पैटर्न पे एक पैटर्न पे जाएगा, और एक ऑप्शन जो होगा वो डिफरेंट पैटर्न पे होगा, ठीक है। इसमें देखते हैं, इसमें ऑड फिगर हम इसमें देख पता करना है कि इसमें से ऑड कौन सा है, ठीक है। यहां पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देखो यहाँ पे जो चीजें समझ में नहीं आएंगी ना वो ही सबसे ज्यादा आसान होंगे। इसमें देखो कितना बनने के बाद आप लोग बोलोगे कि क्या कितना आसान सवाल था। ये बाहर में एक स्क्वायर है, अंदर सर्कल, बाहर में स्क्वायर है, अंदर ट्रायंगल, बाहर सर्कल है, अंदर स्क्वायर है, बाहर में स्क्वायर है, अंदर में रेक्टेंगल, ठीक है। चारों फिगर में से 3 फिगर क्या एक कॉमन बात है, इसके बाहर में एक स्क्वायर है, इसके आउटसाइड एक स्क्वायर है, इसके आउटसाइड एक स्क्वायर है, अंदर कुछ भी हो, इनसाइड कुछ भी हो, ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, इस फिगर में आउटसाइड में स्क्वायर, इस फिगर में आउटसाइड में स्क्वायर, इस फिगर में आउटसाइड में स्क्वायर, अंदर में तो कुछ भी हो, रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, सर्कल हो, लेकिन इस फिगर में आउटसाइड में सर्कल, सर्कल ये अलग दिखने में लग रहा है। ये चारों, ये दो और ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा थर्ड ऑप्शन है, हमारा जो सी ऑप्शन है, वो दूसरे पैटर्न को फॉलो कर रहा है, वो दूसरे पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ये तीनों एक पैटर्न पे गए हैं, लाइक इसके बाहर में स्क्वायर, इसके बाहर में स्क्वायर, इसके बाहर में स्क्वायर, और इसके बाहर में, इसके आउटसाइड इमेज में जो है वो सर्कल है, सर्कल। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, सी। इसमें क्या क्या है कि ऑड फिगर खोजो, तो इसमें जो है हमारा ऑड फिगर सी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which one of the answer figure is the correct mirror image of the problem figure with respect to x? जैसा कि मैंने बताया, आपको एक इमेज दे रहा है, यहां पे मान लो आईना है हमारे, यहां पे ये आईना है। अब इस आईने का नाम एक्स एक्स है, और इसके रिस्पेक्ट में इधर में जो इमेज होगा वो कौन सा इमेज बनेगा, इन चारों ऑप्शन में से बताओ। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप यहां पे इमेज बनाओ, या फिर इमेज को इन चारों ऑप्शन से मैच कराओ। आसान तरीका हमेशा चूज करो, ठीक है। यहां पे सबसे पहले कि यहाँ पे चारों में एक ही से आउटसाइड फिगर है, किसी में डिफरेंट नहीं है। दूसरी चीज यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ऐसे बनेगा, ठीक है। एक एक करके आराम से करते हैं। शुरुआत में यहाँ पे बनेगा ये वाला, सॉरी लाइन एक साइड से जा, ये वाला है, ओके। ये वाला, उसके बाद यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ है, तो ये जो होगा हमारा ऐसे ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। ऐसे ट्रायंगल बनेगा, फिर यहां से ऐसे ऐसे होगा, मतलब यहां से ऐसे, और उसके बाद ये यहां से एक निकला हुआ, यहां से ऐसे आया। आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा, इसके लिए मिटा देता हूं। यहां से ऐसे आया,
और यहाँ एक बना, उसके बाद यहां से एक ट्रायंगल पास हुआ। पहले इतना देखने की कोशिश करो। दूसरी चीज देखो कि सबसे पहले कौन ऑप्शन कट रहा है। तो ऑप्शन सी को देखो, यहाँ पे तो कोई ट्रायंगल है ही नहीं, यहाँ पे एक स्क्वायर है, यहाँ पे ऐसे लाइन बना हुआ है, फिर यहाँ पे ऐसे। ऑप्शन सी तो हमारा पहले ही खत्म हो जाएगा। ऑप्शन डी भी खत्म होगा क्योंकि ये जो है ये हमारा किसी भी, ये तो हमारा इमेज में नहीं बनेगा। ऑप्शन बी भी वैसा ही है। देखो तो ये बन रहा है क्या? हमारा तो पैटर्न ऐसे जा रहा है। ऑप्शन ए राइट आंसर, मैच करके देख लो। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। यहाँ पे ट्राई करके देखो, इमेज बना के देखो, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे पैटर्न पे। पूरा इमेज को ना बना करके, पूरा सर में दर्द ना कर करके सही चीजों को सही तरीके से बनाएंगे। ठीक है, ताकि चीजें आसान हो, ज्यादा कंफ्यूजन हो ना। दूसरा भी यही है इसका आंसर। इसका आंसर आप लोग बताइए। इसमें से सबसे पहले अब आप लोग को इमेजेस को ड्रा करना बंद करो और सोचकर बताओ कि कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन नहीं। मैं बताता हूं, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, एंड ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब आप बना के दिखाओ। अ, दिखाओ, बिल्कुल आसान है। यहाँ पे बात है कि मैंने आंसर याद नहीं किया। यहाँ पे देखो, यहां से देखो, ऐसे हमारा बना हुआ है। मैंने क्या बोला था कि अगर ये है और इसके सामने मिरर है तो मिरर इमेज कैसे बनेगा, मैंने बताया। यहां पे भी सेम चीज, जो हमारा इमेज दिया हुआ है उसके जस्ट अपोजिट में ये सारे इमेज दिया हुआ है, उसके अपोजिट में ये सारे इमेज दिए हुए हैं। अब तुम इन सभी इमेजेस को बनाओ। देखो डी मैच करता है। अगला भी है हमारा, इसमें देखेंगे अगर हमारा इमेज ये है, इसके सामने मिरर है, तो हमारा इमेज ऐसे बनेगा। ठीक है, अगर हमारा इमेज ये है और तो हमारा इमेज जो होगा ऐसे बनेगा। ठीक है, अगर हमारा ये है तो हमारा जो इमेज होगा ऐसे, ऐसे और ऐसे कुछ बनेगा। ठीक है, यहां पे देखो, पहली चीज कि ये हमारा सर्कल है, इसके नीचे इमेज है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? तो ऑप्शन ए तो पहले ही गलत हो जाएगा बाबू। ए ऑप्शन खत्म, क्योंकि ये जो है ये किसी एंगल से मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी खत्म, ऑप्शन डी खत्म, ऑप्शन बी आंसर। आप लोग चाहो तो इमेजेस बना के देख लो, या फिर जिस पैटर्न पे मैंने बताया उस पैटर्न से करके देखो, बिल्कुल आसान। Which one of the answer figure is the correct mirror image of the problem figure with respect to xx? यहां पे भी सेम चीज। यहां पे आप लोग ये देखो, यहां से ऐसे 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 बना हुआ है, इसमें आप मैच कराने की कोशिश करो। इसमें ये वाला लाइन जो है मिस है, तो ऑप्शन ए हमारा खत्म। ऑप्शन ए तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मिरर इमेज जो होगा हमारा इधर साइड से बनेगा। तो ऑप्शन ए तो यहां से, ये ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी खत्म। ऑप्शन डी खत्म, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी अब बचा। ठीक है, थोड़ा सा फिगर को क्लियर कर लेता हूं। उसके बाद यहां से ऐसे है। ठीक है, तो ऑप्शन बी खत्म। यहां से देखो तो मैंने आपको क्या बताया, यहां से ऐसे, फिर यहां से ऐसे, तो यहां से ऐसे और फिर यहां से ऐसे, ये वाला पार्ट मैच कर रहा है इसके साथ। ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह से आप लोग खुद सोचो और आप लोग खुद मिलाने की कोशिश करो कि हाँ कौन सा है ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है और कौन सा ऑप्शन हमारा नहीं मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन है जो हमारा जीके सेक्शन से, म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट दोहा कतार वाज डिजाइनेड बाय। इसका आंसर होगा कौन सा होगा? हफीज कॉन्ट्रैक्टर, बीवी दोषी, रियंजो पियानो, आईएमपी। इसका सही आंसर आई एम।
ठीक है। हैदर अलीफ सेंटर इन बाकू अजरबैजान इज डिजाइनेड बाय जहा हदीद। जहा हदीद मोस्ट फेमस आर्किटेक्ट, एक ब्रिटिश इराकी इराकी ब्रिटिश आर्किटेक्चर। पैलेस ऑफ जस्टिस चंडीगढ़ डिजाइनेड बाय ली कॉर्बुसियर प्राइमरी यूजेस विच मटेरियल। ये बोल रहा है कि जो पैलेस ऑफ जस्टिस है, पैलेस ऑफ जस्टिस जो कि हमारा चंडीगढ़ में है, उसे डिजाइन किया ले कॉर्बुसियर ने। विच प्राइमरी यूज विच मटेरियल, सबसे पहले कौन से मटेरियल का यूज किया, तो आंसर हमारा कंक्रीट, सबसे पहले यूज किया कंक्रीट को। ठीक है। अगला हमारा विच ऑफ दिस ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ ए हाउस इन ए डिजर्ट क्लाइमेट। एक डिजर्ट क्लाइमेट में कौन सा ही कैरेक्टर जो है किसी हाउस के लिए परफेक्ट रहेगा। वुडन फ्लोरिंग, थ्रोम्बल वॉल्स, वाइंड कैचर, रूफ बेस्ड एयर हीटिंग सिस्टम। तो इसका आंसर होगा वाइंड कैचर। वाइंड कैचर, वाइंड कैचर जो है एक ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर एलिमेंट जो वेंटिलेशन का काम करता है। वेंटिलेशन का काम करता है, ये क्या करता है कि गर्म हवा को स्टोर करके फिर उसको ठंडे हवा में, मीन्स ये जो होता है वेंटिलेशन का काम करता है। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वाइंड कैचर। Skylight is an architecture element that is placed next to the window and opening in the door and interior wall, acting as a window and opening made in order to allow light into the room. स्काईलाइट एक, यह जो है एक विंडो का टाइप है। अगला वीडियो जो है मैं आप लोगों को विंडो पे ही लाऊंगा कि कितने टाइप्स के विंडो होते हैं, कौन कौन से विंडो होते हैं, किस विंडो को क्या बोलेंगे, उसके इमेजेस जिसको कि देख करके आप पहचान सको। ठीक है। ये जो है हमारा स्काईलाइट एक विंडो का टाइप है। स्काईलाइट एक हमारा विंडो का टाइप है। स्काईलाइट क्या होता है, छत के ऊपर, छत के ऊपर जो हमारा रफ है उसके ऊपर गोल या फिर इस प्रकार के विंडो बनाए जाते हैं ताकि नेचुरल लाइट जो हो वो हमारे रूम में आ सके। जैसे कि आप कई घरों में देखिएगा कि उनके छत के ऊपर ऐसे लाइट विंडो जैसा उसके ऊपर ग्लास लगा हुआ है। वो इसलिए होता है ताकि नेचुरल लाइट जो हो सके वो रूम के अंदर आ सके। ठीक है। तो यहां पे जो इसका आंसर होगा एन ओपनिंग मेड इन of allow light into the room. ओके। अगला है हमारा वन ऑफ द आंसर फिगर इज हिडन इन द प्रॉब्लम फिगर इन द सेम साइज एंड द सेम डायरेक्शन, सिलेक्ट द करेक्ट वन। जैसे देखो, ये भी एक मजेदार प्रॉब्लम है जो मैक्सिमम हर बार आता है। ठीक है। इसमें क्या दे देगा कि आपको एक फिगर देगा और उसमें बहुत सारे पार्ट्स जुड़े हुए होंगे। अब आपको ये चार ऑप्शन देगा जिसमें से तीन ऑप्शन जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। ओके। और एक ऑप्शन जो होगा वो इस फिगर का पार्ट होगा। अब आपको ये बोलेगा कि कौन सा ऑप्शन जो है वो इस फिगर में हिडन है, सेम डायरेक्शन और सेम साइज में, आप उसे बताओ। ओके। तो यहां पे भी हमारा वैसा ही सवाल है और यहां पे भी हमें वही देखना है। स्टार्ट करते हैं। ये हमारा प्रॉब्लम है, यानी कि प्रॉब्लम फिगर, टेंशन नहीं, प्रॉब्लम फिगर। कौन सी लैंग्वेज में लिख रहा हूं यार। अब ये ऑप्शन मैच करके देखना है कि आखिर हमारे फिगर में ये ऑप्शन कहीं पे है क्या। तो पूरे फिगर में ऐसे देखने से ही पता चलता है कि ये तो नहीं है। उसके बाद हमारा है ये वाला ऑप्शन। आप इसको क्या करो कि इस इमेज को मन में सोच करके इसे कहीं पे फिट करने का सोचो। ये ऑप्शन भी नहीं मैच कर रहा। ओके। इस वाले ऑप्शन को देखो, थोड़ा सा इरेज कर देता हूं वरना कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगा। इस वाले इमेज को फिट करने की कोशिश करो। हर जगह बड़ा साइज, ऐसा साइज, ये साइज में है, कभी बिग कभी स्मॉल, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये वाला ऑप्शन भी इसमें मैच नहीं कर रहा है। आप लोग टेंशन ना लीजिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते करते सही बनने लगेंगे। अब हमारा फोर्थ ऑप्शन को इसमें फिट करके देखो। कोई एक ऐसा इमेज जहां पे ये मैच कर रहा हो। 1 2 3 यहां पे देखो, ये वाला पार्ट यहां पे मैच कर रहा है क्या। ऑप्शन डी,
तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, और भी क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। ओके, यहां पे भी सेम प्रॉब्लम। One of the answer figure is the hidden in the problem figure in the same size and the direction. Select the correct one. इसमें से भी आपको यही बताना है कि ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें से देख के आप ये बताओ कि कौन सा जो है हमारा हिडन प्रॉब्लम है। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों को समझने के लिए काफी है। अब हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन ठीक है मैं कर दे रहा हूं, लेकिन आपको जल्दी जल्दी बनाने का प्रैक्टिस करना और आराम से, ठीक समझ समझ के। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन इसमें कहीं मैच करके देखो, आप चेक करो आराम से, गौर से देखो कि कहीं ये वाला ऑप्शन जो है इसमें मैच कर रहा है या फिर कहीं पे बैठ रहा है। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट देखो तो मिल गया, तो ऑप्शन ये हमारा करेक्ट आंसर। ओके, बाकी तीन ऑप्शन तो ऐसे ही गए। सेम वही क्वेश्चन, इसको मिला के इसको मिला के इसको, इस चारों को इसमें फिट करने का देखो। पहला पहला तो नहीं है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, सी यहां पे ऐसे ऐसे ऐसे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा डी, नेक्स्ट इज डी। डी में भी सेम हमारा क्वेश्चन है, यहां पे भी हम लोग को वही फाइंड करना है, हिडन फिगर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इन चारों ऑप्शन को आप देखो और इन चारों में से इनको मैच कराने की कोशिश करो। घबराना नहीं है, क्योंकि ये जो होते हैं दिखने में हार्ड लगते हैं, असल में हार्ड होते नहीं है, क्योंकि आपको एक बार में पता चल जाएगा कि कौन सा फिगर जो है हमारा मैच कर रहा है। यहां से देखो तो ऑप्शन डी ये वाला मैच कर रहा है क्या? अरे यार मैंने तो फिगर ही छुपा दिया। ये हो रहा है, इसका करेक्ट आंसर कौन होगा? डी। अगला क्वेश्चन फिर से हमारा डिफरेंट क्वेश्चन। मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन के पैटर्न होंगे। एक जो टॉप व्यू होगा, मीन्स कि एक फिगर देगा, आपको बोलेगा कि जब आप इस फिगर को इसका टॉप व्यू बताइए। टॉप व्यू कहने का मतलब कि आपका एक फिगर है, ठीक है, आपको एक इमेज दे दिया, अब आप उसको ऊपर से देखोगे, अब आपको उसको ऊपर से देखोगे तो वो कैसा दिखेगा, या फिर जब आप उसको साइड से देखोगे तो कैसा दिखेगा। तो ये जो हमारा प्रॉब्लम है वो टॉप व्यू का प्रॉब्लम है। The 3D figure show the view of an object. Identify the correct top view from among the answer figure. Means ये जो हमारा 3D फिगर है, ठीक है, अब इस 3D फिगर को बोल रहा है कि जब आप इसका टॉप व्यू बताइए। मीन्स कि ये जो हमारा प्रॉब्लम फिगर है, ओके, और जब आप इसको ऊपर से देखते हो तब इसका इमेज कैसा दिखता है, ठीक है, और यही ये चीज बताया है इसमें। सबसे पहली चीज कि यहां पे हम लोग देखेंगे, यहां पे सबसे पहले ऐसे दिखेगा, ओके, लास्ट में पिरामिड है, पिरामिड, तो यहां पे हम लोग को एक ऐसे दिखेगा, एक ऐसे दिखेगा, और एक ऐसे दिखेगा, एक ऐसे दिखेगा, और चूंकि यहां पे ऐसे। अब यहां पे देखो कि ये जो है हमारा रेक्टेंगल शेप का, तो ये भी जरूर यहां पे दिखेगा, ओके, जब आप इसको ऊपर से दिखोगे। अगर ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है, अगर आप इसको ऊपर से देखते हो तो ये सिर्फ सर्कल दिखेगा, गोल दिखेगा, बाकी नीचे वाला पार्ट तो छिप गया आपका, क्योंकि आप इसको ऊपर से देख रहे हो। तो जब आप पिरामिड को ऊपर से देखते हो या फिर ट्रायंगल को ऊपर से देख रहे हो, ठीक है, तो ये कैसा दिखेगा? ऐसा ही दिखेगा। अब आप पिरामिड को देख रहे हो, पिरामिड कैसा, तो यहाँ पे हमारा कैसा दिखेगा? यहाँ पे ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा हमारा सब करेक्ट आंसर। अगला फिर यही प्रॉब्लम, यहां से आप इसको मान लो ऊपर से देख रहे हो। जब आप ऊपर से देखोगे तो सबसे पहले आप एक स्क्वायर साइज देखोगे, ठीक है, उसके बाद यहां ये वाला पार्ट को देखो, ये वाला पार्ट, यहां से आपको फिर एक स्क्वायर साइज दिखेगा, ठीक है,
इसी से जुड़ा हुआ बिल्कुल, वहां से एक ये छोटा स्क्वायर दिखेगा ऊपर से, ओके, ऊपर से ये छोटा स्क्वायर। अब यहां से क्या होगा, इतना दूर गैप खाली है और यहां से फिर एक स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर, तो आपको यहाँ पे एक स्क्वायर दिखेगा। और फिर जैसा ये वाला बनाया मैंने पिछले क्वेश्चन में, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे और यहां से ऐसे, इसको मिला देते हैं। कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। आप चाहो तो इसमें फिगर बना सकते हो, क्योंकि फिगर बनाने में कोई ज्यादा टाइम जाएगा नहीं, या फिर आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो। लाइक कि ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में ये वाला पार्ट तो यहाँ पे बनना बिल्कुल गलत है। दूसरी चीज कि यहाँ पे ये वाला जो प्लेन है हमारा बिल्कुल प्लेन है, और यहाँ पे ये पिरामिड को लगता है, ये भी गलत। ऑप्शन डी में भी वही सेम चीज, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। अगर आप इमेज या फिर ऑप्शन को काटो, आपका टाइम बचेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, यहाँ पे कितना सरफेस, एक, दो, तीन, तीन सरफेस बनेंगे, एक, दो, तीन, चार, ये तो गया, एक, दो, तीन, चार, ये भी गया, ये भी गया, आंसर हमारा ए। क्योंकि जैसे देखो, मान लो आप एक स्टेयरकेस को ही देख रहे हो, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, तीन। अगर आप इसको ऊपर से व्यू करते हो तो ऊपर से क्या दिखता है, एक ये वाला सरफेस, एक ये वाला सरफेस दिखा और एक ये वाला सरफेस दिखा। मीन्स कि आपको ऊपर से कुछ ऐसा दिखेगा, आपको ऊपर से कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे एक ये वाला सरफेस है, इस वाले सरफेस को नहीं, क्योंकि जब आप इसको ऊपर से कोई ऐसे रहेगा तो आपको ऊपर से तो ये वाला पार्ट दिखेगा ना, ये वाला पार्ट तो इसके नीचे है, तो ये वाला पार्ट तो छिप जाएगा। तो पहले ही रेज करने दो यार। ये वाला सरफेस एक, ये वाला सरफेस दो, ये वाला सरफेस तीन, तो आंसर हमारा ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सेम क्वेश्चन, इसमें भी आपको टॉप व्यू देखना है। एक फिगर दिया हुआ, उसका आपका टॉप व्यू। अब आप जल्दी जल्दी चीजों को बनाना सीखो, ठीक है। सबसे पहले ये बड़े वाला प्लेन को मैच कराते हैं। ये तो, ये तो, ये तो, ये तो, ये तो, ये तो गया, ये भी गया, बी, ए, सी और ए बचा। क्योंकि देखो यहाँ पे ये बड़ा है, यहाँ पे ऐसे ही छोटा है, ये तो गया का पहले ही। ये दोनों सेम साइज में आएंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं। और इन दोनों को सेम लाइन में ला, इन दोनों को सेम लाइन में लाया है, तो ये तो पहले ही गलती कर चुके हो। दूसरी चीज, सी ऑप्शन इसलिए क्योंकि ये जो है एक स्क्वायर जैसा है और ये जो है हमारा रेक्टेंगल, ये तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। और आंसर सी नहीं है, ये बी सी डी गलत, आंसर हमारा ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेम प्रॉब्लम, ये सरफेस जो हो गया मैच करेंगे, क्योंकि देखो इन दोनों का एंडिंग लाइन एक है, बस ऊपर नीचे का फर्क है। तो इन दोनों के सरफेस जो होंगे वो एक जैसे दिखेंगे। तो ऑप्शन ए खत्म, ऑप्शन सी खत्म, बचा ए और डी। ऑप्शन डी में ये वाला जो होगा पूरा प्लेन दिखेगा, क्योंकि लेकिन इसमें ये बीच में लाइन कहां से आ गया, तो ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अगला, ये जो है हमारा, जैसे कि मैंने बताया था कि एक तो आपको ऊपर से देखने को बोलेगा, दूसरा बोलेगा कि साइड से आप जब आप देखोगे तो उसमें कैसा दिखेगा आपको। यहां पे क्या बोल रहा है कि द 3D फिगर शो द व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट व्यू इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो फ्रॉम अमंगस्ट द आंसर फिगर। चारों ऑप्शन में से कौन सा है आंसर इसका। इसमें क्या किया है, लाइक जैसे देखो, एक ट्रायंगल सपोज ये बना, ठीक है। अब इसके सामने एरो दे दिया। अब मान लो ये एरो की जगह पे आप खड़े हो, और जब आप इसको ऐसे देख रहे हो तो ये आपको कैसा दिखेगा, ये आपको देखना है। ओके, स्टार्ट करते हैं बनाना। यहां पे देखते हैं, ये हमारा एरो ऐसे जगह, इसके डायरेक्शन में देखते हैं। इसके डायरेक्शन में देखेंगे तो नीचे से हम लोग को ये वाला पार्ट दिखेगा, ये वाला सरफेस। सरफेस गिनना स्टार्ट करो, ये जो है चारों में है। ओके, चारों आंसर अभी चलेगा। उसके बाद इसके ऊपर से ये वाला पार्ट दिखेगा, तो इसके ऊपर से ये वाला पार्ट हमने रख दिया। अब इसके ऊपर से ये वाला पार्ट दिखेगा, तो इसके ऊपर से इस वाले पार्ट को हमने रख दिया। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन ए खत्म, क्योंकि बीच में ये एक्स्ट्रा कहां से आ गया भाई। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, और बीच में ये फिर कहां से एक्स्ट्रा आ गया भाई। अगर ऐसा हो तो यहाँ पे तो ये कैसा चित्र बन जाता, तो ये तो गलत है। ऑप्शन डी भी गलत है, उल्टा कर दिया है फिगर को। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। ये फिर से हमारा उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहां से देखो इसका आंसर कौन होगा। जैसे
इसका जो आंसर होगा यहाँ पे सबसे पहले ऐसे होगा, ऐसे। ये मत है, इसको मैं इरेज ही कर देता हूँ यार, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। ये ऐसे बनेगा जो कि चारों ऑप्शन में है। उसके बाद इधर से एक ये बनेगा, इधर से ये बनेगा, एक ये सरफेस, ये एक सरफेस और ये एक सरफेस। मीन्स ऑप्शन ए तो गलत, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी गलत, एंड ऑप्शन डी करेक्ट। ऑप्शन डी करेक्ट, बिकॉज ये जो है हमारे यहाँ पे रेक्टेंगल नहीं है, क्योंकि ये पे देखो। ओके, तो ये जो है हमारा गलत हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फिर से वही। तो यहाँ पे हम लोग को सरफेस को देखना है, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, तीन, तीन और एक सरफेस। क्योंकि ये देखो, जैसे अगर सीधा रहता तो यही देखता, लेकिन यहाँ से ये जो है एक इंक्लाइन जैसा है, मीन्स आधा उठा हुआ है, तो ऊपर में एक ये वाला सरफेस जरूर दिखेगा, क्योंकि यहाँ से ये ऐसे है, ठीक है। तो एक सरफेस, दो सरफेस, तीन सरफेस, चार सरफेस, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। अगला, अगला में एक ये वाला सरफेस दिखेगा, ये एक ये वाला सरफेस दिखेगा, एक ये वाला और एक चार। तो ये तो गया, ये ये नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारा ऐसे नहीं है, तो बी भी, सी खत्म, डी हमारा करेक्ट आंसर। फिर से वही प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। ऑप्शन ए तो गया, क्योंकि यहाँ पे ये एक्स्ट्रा लाइन कहाँ से शो कर रहा है, जबकि यहाँ पे कुछ है नहीं। ऑप्शन सी खत्म, ऑप्शन डी खत्म, ऑप्शन बी आंसर। देख लो, मैच करो। ऑप्शन ई को देखते हैं, इसको देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ऑप्शन डी खत्म होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे लाइन नहीं है, जबकि यहाँ पे देखो ए एक्स्ट्रा लाइन ला दिया। ओके, पहले चीज की ये जो हमारा इसका लाइन होगा, पहले ऐसे बनेगा, देख लो, यहाँ से ये वाला पार्ट। ओके, मीन्स ये झुका हुआ है। उसके बाद, उसके बाद यहाँ से ऐसे बनेगा, उसके बाद यहाँ से ऐसे बनेगा, एंड नेक्स्ट यहां से हमारा ऐसे बनेगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। हाँ, ये वाला पार्ट में देखेंगे, इस साइड से ये वाला फिगर बनेगा, ऐसे बनेगा, फिर उसके बाद ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे और ऐसे। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। Which Indian city is known as the Athens of the East? किस इंडियन सिटी को एथेंस ऑफ ईस्ट के नाम से जानते हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा मदुरई। मदुरई को हम लोग एथेंस ऑफ ईस्ट के नाम से जानते हैं, एथेंस ऑफ द ईस्ट। ओके, सेकेंडरी कलर ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग रेड एंड ब्लू। तो जब हम रेड और ब्लू को मिलाते हैं तो पर्पल। प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, टर्सरी कलर, ये सब तो आपको मालूम है। अगर नहीं मालूम है तो मैंने कलर थ्योरी का एक स्पेशल वीडियो बनाया है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। तो ये है हमारा पर्पल। American artist Andy Warhol is famously known as the leading figure in the visual art movement called। अमेरिकन आर्टिस्ट जो एंडी वॉर्होल थे, वो फेमस थे विजुअल आर्ट के लिए, लीडिंग फिगर विजुअल आर्ट के लिए, जिसे हम लोग पॉप आर्ट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पॉप आर्ट। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। पटचित्र इज अ फेमस आर्ट फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। ये जो है पटचित्र एक फेमस आर्ट है जो है उड़ीसा का, उड़ीसा। ओके, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द आर्किटेक्चर एलिमेंट। तो ये जो है हमारा वो है गोपुरम, गोपुरम मंदिर के ऊपर जो होता है। ओके, द पार्ट ऑफ अ स्टेयर केस दैट इज यूज होल्ड ऑन टू सपोर्ट फॉर द क्लाइंबिंग अप और डाउन। जैसे आपने स्टेयर्स देखा होगा। ओके,
उसके ऊपर ये जो सपोर्ट में लगा हुआ होता है, जो सपोर्ट में लगा हुआ होता है, इसे हम लोग हैंड्रिल बोलते हैं। हैंड्रिल, ऑप्शन ए हैंड्रिल। इसे हम लोग हैंड्रिल बोलेंगे, जो ये वाला पार्ट होता है उसे हैंड्रिल बोलेंगे, जो सपोर्ट के लिए होता है। अगला है हमारा अमृता शेरगिल, इंडियन फेमस पेंटर। आंसर होगा हमारा पेंटर। IIT कानपुर इज डिजाइनेड बाय अच्युत कैनविंडे। ओके, तो आज तक का, अभी तक इस क्लास का हमारा इतना ही क्वेश्चन था। मुझे यकीन है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया, या फिर जिस टाइप के आपको आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट में बताइएगा। अगले मॉक टेस्ट में मैं उसे समझाने की बेहतर कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू, गुड लक।